एक राजपदधारी याजकों का समाज हो। हम मानते हैं कि हम यीशु के अनुयायी हैं, मसीह के शिष्य। हम सबको स्वामी के आज्ञाकारिता में चलने, उनके समानता के अनुरूप बनने और उनमें अपने भविष्य की आशा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बुलाया गया है। जब यीशु ने हमें मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय में 19 और 20वें पद में महान आदेश दिया, तो उसने हमें सभी राष्ट्रों के लोगों को शिष्य बनाने और उन्हें सब सिखाने की आज्ञा दी जो उन्होंने हमें सिखाया। क्या हमने यीशु से कुछ सीखा है? पहले पत्रस का 2 अध्याय उसका 9वां पद कहता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निजी प्रजा हो। इसीलिए जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। यह पत्रस ने कलीसिया को राजपदधारी याजकों का समाज कहा है, जो कलीसिया के समय में अगुवे और शिक्षकों के रूप में मसीह के शिष्यों की भूमिका का वर्णन करता है। यीशु द्वारा स्वयं दिए गए निर्देशों के अनुसार वह मसीह के शिष्यों को ऐसे लोग होने के लिए बुला रहा है जो राष्ट्र के बीच परमेश्वर की स्तुति करेंगे। आज कोई संसार और कलीसिया के बीच अंतर नहीं कर सकता, क्योंकि संसार की बहुत सी गतिविधियां कलीसिया में आ गई हैं। पत्रस ने अपने पहले पत्र में जो शब्द गैर यहूदी देशों में रहने वाले विश्वासियों को लिखा था, वे आज के कलीसिया के ढांचे में अजीब लगते हैं। पुराने नियम में इज़राइल राष्ट्र के पास परमेश्वर की महिमा प्रदर्शित करने की जिम्मेदारी थी, और इस वर्तमान युग में कलीसिया के पास भी वही जिम्मेदारी है। इस कारण पत्रस हमसे आग्रह करता है कि हम गैर यहूदियों के बीच में अपना आचरण उत्तम रखें, ताकि वे भी परमेश्वर की महिमा करें। पहले पत्रस का 2 अध्याय उसका 12वां पद कहता है, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दीन परमेश्वर की महिमा करें। पत्रस विश्वासियों को प्रोत्साहित कर रहा था कि गैर यहूदियों के बीच में अपना चाल चलन उत्तम रखें। सुसमाचार कई लोगों को हमने भी दिया है, लेकिन उन्होंने हम में मसीह जैसा कोई भी गुण नहीं दिखे। इसलिए बदलने के बजाय वे परमेश्वर से दूर होते चले गए। ये शब्द राजपदधारी याजक भी झूठे शिक्षकों ने के द्वारा अपने ही निजी लाभ के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। वे चाहते हैं कि उनके अनुयायी ये विश्वास करें कि परमेश्वर हमें सांसारिक तरीके से शासन करने के लिए बुला रहे हैं, और परमेश्वर आज के याजकों की तरह याजक बनने के लिए बुला रहे हैं। इसके पीछे का अर्थ प्रतिबद्धता को समझे बिना वे शिक्षक शिक्षा देते हैं। पत्रस उन यहूदी लोगों से बात कर रहा है जो यीशु पर विश्वास करते हैं। हम में से बाकी लोग जो स्पष्ट रूप से गैर यहूदी हैं, कहेंगे कि यह हम पर कैसे लागू होता है। हमें जानने की जरूरत है। हमने सीखा है कि यहूदियों का अर्थ है बुलाए गए या परमेश्वर के चुने हुए लोग, और कलीसिया का शब्द अर्थ भी वही है। जिन्हें सबसे पहले बुलाया गया वे प्राकृतिक यहूदी
इज़राइल के लोग और आध्यात्मिक यहूदी कलीसिया है। कलीसिया का नया नाम नया यरूशलेम या स्वर्गीय यरूशलेम है, जो स्वर्ग से उतरेगा। यीशु मसीह में विश्वास के माध्यम से अनुग्रह से बचाए गए सभी लोग वहां निवास करेंगे। हमें विश्वास के माध्यम से धर्मी कहा जाता है। हम ना केवल परमेश्वर के राज्य में राजपदधारी माने जाते हैं, बल्कि परमेश्वर और दूसरों की सेवा करने के लिए एक याजक की भूमिका भी निभाते हैं, जिसका अर्थ है कि हम परमेश्वर तक सीधे पहुंच सकते हैं और अपने कार्यों और शिक्षकों के माध्यम से दुनिया में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए बुलाए जाते हैं। राजा के अधिकार को एक याजक की सेवा के साथ मिलाना। और इसीलिए हम इस पद को देखते हैं कुलुसियों के 3 अध्याय उसके 1 से लेके 4 तक के पद पढ़ेंगे। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विराजमान है और परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठे हैं। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। क्या हम समझते हैं कि परमेश्वर ने उन लोगों के लिए क्या रखा है जो ईमानदारी से अनुसरण करते हैं? आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान और दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। हमें एक शाही याजक होने को बुलाने के लिए आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। हमें अलग करने के लिए, हमें अपने चुने हुए लोग, एक पवित्र राष्ट्र और अपनी विशेष संपत्ति बनाने के लिए आपका धन्यवाद। अब्बा पिता, आपने हमें अपने लोगों के माध्यम से आपकी सेवा करने का विशेष अधिकार दिया है। जब यीशु ने कहा कि जो कुछ तुम मेरे लोगों में से सबसे दीनों के लिए करोगे, समझो वह तुम मेरे लिए करोगे। आपने हमें प्रकाश कहा, जो हमने आपसे प्राप्त किया है। हम उसे उन स्थानों पर ले जा सकें जो अंधकार में है। हमने आपसे अनुग्रह प्राप्त किया। हमारी सहायता करें ताकि हम उस अनुग्रह को हर उस व्यक्ति को दिखा सकें जिनसे हम मिलते हैं। हमारी कमजोरियों को जानते हुए भी आपने हमें अपने काम करने के लिए हम पर भरोसा किया। हम वास्तव में उस भरोसे से विनम्र हैं जो आपने हम पर रखा है, ताकि हम आपकी प्रशंसा घोषित कर सके, आपके उद्धार की खुशखबरी साझा कर सके और हमारे आसपास के लोगों के लिए मध्यस्थी कर सके। पिता, हमें ईमानदारी, विनम्रता और प्रेम के साथ इस उच्च बुलावट को जीने में मदद करें। हम अपने जीवन को आपके लिए एक निरंतर भेंट के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो आपकी दृष्टि में सुखद और स्वीकार्य है। हमें अपने आत्मा की शक्ति से भरें, ताकि हम अपने याजक के कर्तव्यों को बुद्धि, साहस और दृढ़ता के साथ पूरा कर सकें। हमें सही ढंग से समझने और शाही याजक के रूप में अपनी पहचान को अपनाने में मदद करें। हमें इस जिम्मेदारी को याद रखने जो इसमें शामिल है, जैसे धार्मिकता में चलना, सच बोलना और अपने सभी कार्यों में आपकी महिमा को प्रतिबिंबित करना। हमारी सेवा में हमें लाभ पहुंच सके, आप उसका सम्मान करते हैं और हमारे जीवन दूसरों को आपकी खोज करने के लिए प्रेरित कर सके।
हम यह प्रार्थना नसरत के यीशु मसीह के अद्भुत और अतुल्य नाम में करते हैं। आमीन और आमीन। अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी। धन्यवाद।